परमेश्वर ने अब्राहम से एक पुत्र का और पुत्र से बहुत सी संतान का वादा किया, जो सारे संसार के लिए आशीष होंगे। पर अब्राहम और उसकी पत्नी सारा बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़े थे। 20 साल बीत गए, अभी भी अब्राहम ने परमेश्वर के वादे पर भरोसा किया। जब वो 100 साल का था और सारा 90 साल की थी, परमेश्वर ने उन्हें अपना वादा याद कराया। सारा एक बालक को जन्म देगी। जब उनका पुत्र पैदा हुआ, सारा इतनी प्रसन्न हुई कि वो प्रफुल्लित हुई। परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, उसने कहा। इसलिए उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा, जिसका अर्थ है वो हंसता है। जब इसहाक एक छोटा लड़का था, परमेश्वर ने अब्राहम को उसके पुत्र को मोरिय्याह पर्वत पर ले जाकर उसकी बलि देने को कहा। परमेश्वर इस तरह अब्राहम की परीक्षा ले रहा था। इसहाक लकड़ी उठाकर चला और अब्राहम ने छुरी और मशाल ली। इकट्ठे वो पहाड़ पर चढ़ गए। बलिदान के लिए मेमना कहाँ पर है? इसहाक ने पूछा। परमेश्वर इसका प्रबंध करेगा, अब्राहम ने जवाब दिया। अब्राहम ने वेदी पर लकड़ियां रखी, इसहाक को बांधा और उसको लकड़ियों पर रख दिया। जैसे ही उसने इसहाक को मारने के लिए छुरी उठाई, एक स्वर्गदूत ने उसको नाम लेकर आवाज लगाई, अब्राहम, लड़के को मत मार। स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर जानता है कि तू उसके वादे पर भरोसा करता है। उधर झाड़ियों में देख, एक मेंढा अपने सींगों से झाड़ियों में फंसा हुआ है। इसके बदले उसे बलिदान कर। इस तरह अब्राहम ने उसके पुत्र की बजाय मेढ़े को बलिदान किया। उसने उस स्थान को यहोवा यिरे, परमेश्वर प्रबंध करेगा, रखा, क्योंकि परमेश्वर ने बलिदान का प्रबंध किया था, ठीक जैसा कि परमेश्वर ने कहा था। दीवार बनती है। नहेम्याह फारस के राजा अंतर्क्षत्र का पियाऊ था। नहेम्याह ने सुना कि यरूशलेम विनाश में पड़ा था और ये कि उसके मित्र वहां पर परेशानी में थे। उसने उनकी सहायता के लिए परमेश्वर से कहा। परमेश्वर ने राजा अंतर्क्षत्र के साथ बात करने के लिए नहेम्याह को साहस दिया। नहेम्याह ने पूछा कि क्या वो यरूशलेम जाकर उनकी दीवार बनाने में सहायता कर सकता है। अंतर्क्षत्र सहमत हो गया। नहेम्याह यरूशलेम के लिए निकल पड़ा। नहेम्याह यरूशलेम में घूमा। हालात जितना उसने सुना था उससे भी बुरे थे। ये एक बड़ा कार्य है, उसने उसके लोगों से कहा, पर परमेश्वर की सहायता के साथ हम इस दीवार का पुनः निर्माण कर सकते हैं। प्रत्येक ने परिवारों में और समूहों में पहले फाटकों का निर्माण करने के लिए कार्य किया। उन्होंने भेड़ों का फाटक, मछली फाटक, तर्राह के फाटक और अन्य फाटकों को ठीक किया। तब उन्होंने दीवारों का पुनः निर्माण करना आरंभ किया। पहले तो उनके दुश्मन हंसे, पर जैसे जैसे दीवार ऊंची होती गई, उन दुश्मनों ने हमले की तैयारी की। इसलिए परमेश्वर के लोगों ने एक हाथ में औजार और दूसरे हाथ में एक तलवार के साथ कार्य किया। केवल 52 दिनों के बाद दीवार पूरी हो गई थी। इजरा याजक ने परमेश्वर के लोगों के लिए व्यवस्था पढ़ी। उन्होंने परमेश्वर के नियमों का पालन करने का वायदा किया और उनकी सुरक्षा करने के लिए उसकी स्तुति की। पानी के 2 भाग होते और दीवारें गिरती हैं। मूसा ने 12 भेदिए को वायदे किए देश में भेजा। उनमें से 10 ने कहा, हम वहाँ के लोगों को कभी भी हरा नहीं सकते। पर यहोशू और कालेब ने कहा, परमेश्वर की सहायता के साथ हम इसे कर सकते हैं।
डरे हुए लोगों ने 10 भेदियों की बात पर विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा, यहोशू और कालेब के साथ केवल तुम्हारी संतान ही वादा किए देश में प्रवेश करेगी। इस तरह उजाड़ में 40 साल के बाद अब ये समय था। यहोशू ने 2 भेदियों को यरीहो में भेजा। वो राहाब नाम की एक स्त्री से मिले, जिसने उन्हें छिपाया और दीवार से नीचे उतरने में सहायता की। उन्होंने उसे और उसके परिवार को बचाने का वायदा किया। इजरायलियों ने यरदन नदी पार की। पहले याजक वाचा का संदूक उठाए आगे गए। जब उनके पांव ने नदी को स्पर्श किया, तब उसने बहना बंद कर दिया। हर कोई सूखी भूमि से होकर निकल गया। आगे यरीहो था। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, 6 दिन तक यरीहो के चारों तरफ दिन में 1 बार घूमना। तब 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना, नरसिंहों को फूंकना, जय जयकार करना। दीवार नीचे गिर जाएगी। यहोशू ने परमेश्वर पर भरोसा किया। जैसा प्रभु ने कहा, उसने वैसा ही किया। दीवारें गिर गए। उन्होंने शहर को कब्जे में ले लिया। राहाब बच गई। परमेश्वर के लोगों ने वादा की हुई भूमि को कब्जे में लेना आरंभ किया। राजा और राज्य। यीशु ने स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाते यात्रा की और भीड़ उसके पीछे चली। वो अभी ये नहीं जानते थे कि यीशु राजा है, पर उसने उन्हें सिखाया कि कैसे उसके राज्य के लोगों को जीवन व्यतीत करना है। यीशु ने कहा, लोग तब अच्छाई करते हैं जब उनके दिलों में अच्छाई है। लोग तब बुराई करते हैं जब बुराई उनके दिलों में है। परमेश्वर आपके दिल को अपने दिल के जैसा बनाना चाहते हैं। भोजन और कपड़ों जैसी वस्तुओं के बारे में चिंता मत करो। यीशु ने कहा, अपने जीवनों में पहले यीशु को रखो, उसकी आज्ञा का पालन करो, उस पर भरोसा करो। वो ये निश्चित करेगा कि जो आपको चाहिए वो आपके पास हो। यीशु ने ये प्रार्थना सिखाई, परमेश्वर पिता, तेरा नाम पवित्र है। जैसे आप स्वर्ग पर राज्य करते हैं, पृथ्वी पर भी राज्य करें। हमारी आज की आवश्यकताओं को पूरा करें। आपकी आज्ञा मानने में हमारी सहायता करें। सारी सामर्थ्य सदा के लिए आपकी ही है। तब यीशु ने एक कहानी बताई। एक मनुष्य ने एक चट्टान पर उसका घर बनाया। एक बड़ा तूफान आया। क्योंकि वो घर चट्टान पर बना हुआ था, इसलिए ये गिरा नहीं। एक और मनुष्य ने अपने घर को नम्र और फिसलने वाली रेत पर बनाया। एक बड़ा तूफान आया। क्योंकि वो घर रेत पर बनाया गया था, ये एकदम से नीचे गिर गया। जो बातें मैं तुम्हें सिखाता हूँ वो चट्टान के समान है। यीशु ने कहा, मेरी इन बातों को मानने वाले उस व्यक्ति की तरह हैं जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया।